कि अमेरिका के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गनफाइटर स्काईज एयर शो के दौरान अमेरिकी सेना के दो EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट हवा में आपस में टकराकर क्रैश हुए। टक्कर के बाद घटना स्थल के पास काला धुआं उठता दिखाई दिया। दरअसल पूरे एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन करना पड़ा और सभी कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दोनों जेट्स हवा में टकराने के बाद क्रैश होते नजर आ रहे हैं। और राहत की बात तो ये रही कि दोनों ही विमानों के सभी चारों क्रू मेंबर्स वक्त रहते इजेक्ट होने में कामयाब रहे। और आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही प्लेन के दो हिस्से हो रहे हैं, लेकिन ये दो प्लेन्स हैं जो आपस में टकराए और पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। और वक्त रहते जो इसके क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे इजेक्ट होने में कामयाब रहे। और देखिए, काफी मुश्किल भरा ये इजेक्शन था क्योंकि लगभग ट्रैप हो ही गए थे और डायरेक्शन ठीक ना होती तो इजेक्ट होने के बाद भी वे एक दूसरे से टकरा सकते थे। लेकिन जाको राखे साईं मार सके ना कोई। ये इडाहो अमेरिका से सामने आई तस्वीरें एयर शो के दौरान दो जेट्स के आपस में टकराने की। मुंबई के धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें अब तक जारी है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं आग बुझाने के लिए। और आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये आगजनी की जब घटना घटित हुई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रेस्क्यू लगातार जारी रहा। आग बुझाने का काम और प्रयास से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये धारावी मुंबई से सामने आया पूरा मामला। हालांकि कारण क्या रहे हैं ये अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। कोशिशें लगातार जारी है। मुंबई के धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में आग लगी और अब भी कोशिशें जारी है आग पर काबू पाने की। और 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं। कोशिशें की जा रही हैं आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, पर अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। कड़ी मशक्कत जारी है। मुंबई के धारावी से तस्वीर ये सामने आई है। कारण क्या है ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए हैं, पर पहला प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और ईरान के लिए सबसे नई धमकी ट्रंप की तरफ से आई है। ट्रंप ने कहा कि वक्त तेजी से निकल रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते का बेहतर ऑफर लेकर आए। अच्छा ऑफर नहीं मिला तो पहले से बड़ा हमला होगा, ये ट्रंप चेता रहे हैं, बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की ईरान को सबसे नई और बड़ी यह धमकी। ट्रंप ने साफ तौर से कहा है कि वक्त तेजी से निकल रहा है, ईरान समझौते का बेहतर ऑफर लेकर आए। आपको बता दें कि ईरान को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे लहजे में बोलते नजर आए। उनका स्पष्ट संदेश है कि ईरान बेहतर ऑफर लेकर आए। अब ट्रंप की नज़र में बेहतर ऑफर यही, ये ईरान सारे हथियार दे दे, परमाणु बॉम्ब्स ना बनाए और जो उसकी मिसाइलों के ब्लूप्रिंट्स हैं वो अमेरिका के सुपुर्द कर दिए जाएं और उसमें जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी ईरान सरेंडर कर दे। यही सारे जो ट्रंप के अच्छे ऑफर की बातें हैं। तो ट्रंप ने दिए ईरान पर ऑल आउट अटैक के संकेत। जी हां, यहां पर सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट की है AI वीडियो। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक वीडियो में यूएस वॉरशिप ने ईरानी विमानों को तबाह कर दिया, ऐसा दिखाया गया है। और लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए इसे टारगेट किया गया। और ये डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल पर जारी किया गया एक AI जनरेटेड वीडियो है। और इसमें ये बात दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए, ये एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है बाय बाय फास्ट बोट्स। और इसके अलावा धमाके के साथ संदेश दिया गया कि बिंग बिंग गॉन।
और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस के अंदर 500 किलोमीटर दूर तक यूक्रेन के अटैक देखने को मिले। रूस पर हमलों को लेकर जेलेंस्की का बयान भी आया है। धीरे धीरे जंग वहीं लौट रही है जहां से शुरू हुई थी। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। साथ ही मॉस्को पर हुए इस हमले में अब तक 4 लोगों की जान जाने की खबर है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, जबकि 3 और अन्य घायल इस हमले में बताए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से किया गया ये हमला, और अब देखना यह होगा कि यूक्रेन को इसका क्या जवाब रशिया की तरफ से दिया जाता है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक का ये इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसमें व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था, जब उस वक्त जो स्थिति थी, आज फिर ये उसी पर पहुंच गया है। ये धीरे धीरे जंग अब उसी दौर में लौट रही है। यूक्रेन को हल्के में न लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दतिया का जिक्र करते हैं। यहां पर बदमाश का